बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम 3.1 से लेकर 3.5 तक 3.4 तक हमने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करना सीखा, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमने लेना सीखा। उसके बाद हमने दो वेक्टर्स के बीच में एंगल फाइंड करना सीखा और उसके बाद हमने एंगल फाइंड करने का जो तरीका था वो cos थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई ए मॉड इंटू बी मॉड था। और फिर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम सीखा हमने और फिर हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल सीखा। अब हम इस 3.5 में 3 डायमेंशंस के अंदर बात करेंगे कि तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। तो 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी इफ ए बी एंड सी। तो ये ए डॉट बी क्रॉस सी आपको पता होना चाहिए, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो इस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में हम कैसे तीन वेक्टर्स को डील करेंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी जब हमने देखा था कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करते थे, आई जे के लिखते थे डिटर्मिनेंट के अंदर और फिर हम पहले वेक्टर के कोफिशिएंट्स लिखते थे और दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स के कोफिशिएंट्स लिखते थे हम लोग। तो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास तीन वेक्टर्स गिवन है तो इसके अंदर आई जे के रखने की ज़रूरत नहीं है। आपने सिंपल पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होंगे वो हम रख लेंगे A1 A2 A3। इसी तरह बी दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स सेकंड रो में और थर्ड वेक्टर के कंपोनेंट्स थर्ड रो में। तो ये आप लोग एक फार्मूला समझ लें कि तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि हमारे पास ए बी सी तीन वेक्टर्स हैं तो इसमें इसके कोफिशिएंट्स जो हैं आई जे के 2 1 और 3 हैं, तो हम इधर 2 1 और 3 इधर इसने मिस्टेक की हुई है 3 रखेंगे, ठीक है। और बी के जो कोफिशिएंट्स हैं -1 2 और 1 है तो वो -1 2 और 1 इसने दूसरी रो में रखे हुए हैं। और सी के कोफिशिएंट्स जो हैं वो 3 1 और +2 हैं, ये इसने मिस्टेक की हुई है, इधर +2 आता है, 3 1 और 2 रखना है आपने, ठीक है। तो अब जस्ट इसकी आपने सिंपल एक्सपेंशन करनी है। एक्सपेंशन हमने सीखी हुई है कि फर्स्ट एलिमेंट जब रखते हैं तो इसका कॉलम और रो छोड़ देते हैं, ये चार एलिमेंट्स 2 1 और 1 2 लिखते हैं। फिर उसके बाद -1 जब ये सेकंड एलिमेंट के साथ आप -1 लिख के आप लिखेंगे तो इसका कॉलम और रो छोड़ेंगे, बाकी आप चार एलिमेंट्स लिखेंगे -1 3 1 और 2। और जब लास्ट एलिमेंट लिखते हैं तो आप इसका कॉलम और रो छोड़ देते हैं तो -1 2 3 1 हम लिख लेंगे। अब इसकी सिंपल आप लोगों ने एक्सपेंशन कर लेनी है। आपने इसके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करने हैं और इनको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपके पास जो इसका फाइनल सॉल्यूशन आएगा वो होगा 4 के इक्वल होगा। इसमें एक चीज़ और नोट करें कि जब भी हमने दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड किया तो दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा एक वेक्टर आंसर आता था। जो भी सॉल्यूशन होता था उसके अंदर आई जे और के कंपोनेंट्स भी होते थे। लेकिन तीन वेक्टर्स का हमने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखा तो उसके अंदर स्केलर एलिमेंट आ रहा है, ना कि आपके पास आई जे के की फॉर्म में आंसर आ रहा है। और इसका नाम ही देख लें, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, मतलब तीन वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट करें तो आपके पास स्केलर एक एलिमेंट आता है, इसलिए इसका नाम स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रखा गया है, ठीक है। तो ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का आंसर 4 है। तो अब हम इस एक्सरसाइज में मोस्टली यही काम करेंगे। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड हुज एजेस आर रिप्रेजेंटेड बाय ए बी सी। हमारे पास एक पैरेललोपिड है। पैरेललोपिड एक ऐसी शेप होती है जो कि 3 डायमेंशंस के अंदर होती है, उसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। तो वॉल्यूम फाइंड करने का यही तरीका है कि आप लोग इन तीन वेक्टर्स के तीन वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट फाइंड कर लें। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मैंने आपको बता दिया है ए डॉट बी क्रॉस सी कैसे फाइंड करते हैं। पहले वेक्टर के जो कंपोनेंट्स होते हैं वो रख लेते हैं, दूसरे वेक्टर के कंपोनेंट्स दूसरी रो में और तीसरे वेक्टर के कंपोनेंट तीसरी रो में। और इसके पीछे ये इक्वल लिखने की ज़रूरत बेशक आपको नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये वी नो बाय डेफिनेशन वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिड इसी चीज़ को वो कंटिन्यू कर रहा है, इसलिए उसने इक्वल पीछे लिखा हुआ है, ठीक है। इसकी जस्ट एक्सपेंशन करेगा, एक्सपेंशन करने के बाद इसका सोल्यूशन जो आएगा वो आपके पास वॉल्यूम होगा रिक्वायर्ड पैरेललोपिड का। वॉल्यूम इक्वल टू 57 आ चुका है और इसके आपने एंड पे आप लोगों ने लिख लेना v इज इक्वल टू 57 क्यूबिक यूनिट। हमारे पास ये अब वो यूनिट कुछ भी हो सकती है, क्यूबिक इसलिए क्या कहा जा रहा है कि इसके अंदर तीन डायमेंशंस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द वेक्टर्स ए बी सी वेरीफाई दैट द ए डॉट बी क्रॉस सी बी डॉट सी क्रॉस ए इक्वल टू सी डॉट ए क्रॉस बी बट ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए। तो सबसे पहले आपने ये ए डॉट बी क्रॉस सी फाइंड कर लेना है। ए बी सी गिवन है तो वही आपने एक्सपेंशन करनी है। आपने इस तरह डिटर्मिनेंट आपने लिख के
ए के कंपोनेंट्स लिखनी है, बी की कंपोनेंट्स लिखनी है, सी की कंपोनेंट्स लिख के इसकी एक्सपेंशन करनी है। फिर आपने ये दूसरा बी डॉट सी क्रॉस ए ले लेना है, इसको फाइंड करना है। फिर सी डॉट ए क्रॉस बी को फाइंड करना है। ये देख लें, इसने पहली चीज़ फाइंड किया तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दिया। दूसरे नंबर पे इसने जो फाइंड किया इसको 2 का नाम दिया। तीसरे नंबर पे इसने जो फाइंड किया उसको 3 का नाम दिया। तीनों में आंसर 25 आ रहा है। इट्स मीन के यू कैन से दैट बाय इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी गेट दिस, मतलब कि ये वेरीफाई हो चुका है, ठीक है। नाउ फॉर सेकंड पार्ट के अंदर वो कह रहा था कि आपके पास ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल होता है माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए के। तो सबसे पहले ए डॉट बी क्रॉस सी तो हम फाइंड कर चुके थे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर, जो कि 25 आया था, और इसको इक्वेशन नंबर 4 का नाम दे देना है। एंड राइट हैंड साइड इक्वल टू, राइट हैंड साइड में माइनस सी क्रॉस बी डॉट ए है हमारे पास। तो इसको सबसे पहले तो इसने डॉट को क्रॉस के साथ रिप्लेस कर लिया है, डॉट को क्रॉस की जगह रखा है और क्रॉस को डॉट की जगह रखा है, ठीक है। और जब ये काम करेगा तो इसमें हम ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर हम क्रॉस और डॉट को रिप्लेस कर सकते हैं। इसने मिस्टेक की है कि ये माइनस जो है आपके पास, ये माइनस इधर ऐसे ही आएगा, ठीक है। इसने ये माइनस लिखा नहीं हुआ, ये मिसप्रिंट हो गया है। तो ये माइनस आपने ऐसे ही लिखना है, ये माइनस लिख के आपने सी के कंपोनेंट्स पहले लिखने हैं, बी के बाद सेकंड पे और ए के थर्ड पे लिखने हैं। आप देख सकते हैं आप लोग, सी के कंपोनेंट्स यहाँ पे आई कंपोनेंट नहीं है तो वो ज़ीरो होगा, और जे का -1 है और सी के का 4 है, तो ये 0 -1 4 लिखना है सबसे पहले, 0 -1 4। दूसरे नंबर पे आपके पास ये बी लिखा हुआ है तो बी के कंपोनेंट्स देखने हैं, बी के कंपोनेंट्स 1 2 और 1 है, तो 1 2 1 लिखा हुआ है। और तीसरे आपके पास ए के कंपोनेंट्स यहाँ देखा जाए तो 3, और जे का कंपोनेंट नहीं है तो वो 0 होगा, और के का कंपोनेंट 2 है तो 302 होगा, ठीक है। ये 302 लिखेंगे हम लोग। तो इसको आप लोगों ने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड करें तो आपके पास ये माइनस बाहर का एज इट इज़ रहेगा, ठीक है। आपने ब्रैकेट के अंदर एक्सपेंशन करनी है, एक्सपेंशन करने के बाद आपने इसका जो सोल्यूशन आएगा, -25 आया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये +25। तो आप लोग क्लियरली देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 4 लेफ्ट हैंड साइड थी, इक्वेशन नंबर 5 राइट हैंड साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। तो हमारे पास ये सेकंड स्टेटमेंट भी वेरीफाई हो चुकी है, ठीक है। तो इसमें यहाँ तक हमने जो 3 क्वेश्चंस किए हैं, इसमें अभी तक हम एक ही काम किए जा रहे हैं कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे फाइंड किया जाता है। दूसरे क्वेश्चन में जस्ट आप लोगों ने बस ये चीज़ याद रखनी है कि किसी पैरेललोपिड का वॉल्यूम कैसे फाइंड किया जाता है। पैरेललोपिड का वॉल्यूम भी आप लोगों ने सिमिलर वे यू कैन फाइंड विद द मेथड ऑफ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसमें आप लोगों ने इसके बाद आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 करना है। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वेरीफाई दैट द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ आई माइनस जे, जे माइनस के एंड के माइनस आई इज 0। अच्छा, ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होता है? ट्रिपल प्रोडक्ट या स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ये दोनों एक चीज़ें होती हैं। जस्ट उसने इधर स्केलर नहीं लिखा हुआ, ठीक है। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट भी हम कह सकते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट भी कह सकते हैं। तो ये फिर आपके पास 3 आपके पास वेक्टर्स हैं, उनका ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहा है, मतलब कि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ले रहा है। इसको सबसे पहले पहले वेक्टर को ए का नाम देगा, दूसरे वेक्टर को बी का नाम देगा, तीसरे वेक्टर को सी का नाम देगा। तो उसने खुद कहा है कि इन तीनों वेक्टर्स का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आप लोग 0 प्रूव करें, ठीक है। अब 0 कैसे प्रूव करेंगे? सबसे पहले ए इसको नाम देंगे तो देखिए इसमें आई कंपोनेंट भी है, जे भी है, लेकिन के कंपोनेंट नहीं है, तो के कंपोनेंट की जगह आप लोगों ने क्या रखना है? 0। इसी तरह इसमें आई कंपोनेंट नहीं है तो आई कंपोनेंट की जगह क्या रखना है? 0। और इसमें आपके पास जे कंपोनेंट नहीं है तो जे कंपोनेंट की जगह 0 रखना है, ठीक है। तो इसको आपने अरेंज करके बेशक लिख लेना, सी इक्वल टू माइनस आई प्लस 0 जे प्लस के, ठीक है। तो जो कंपोनेंट इसमें मौजूद नहीं है उसमें उसके साथ आपने 0 रख के आपने लिख लेना, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इसने आगे कैसे फाइंड किया हुआ है। तो ये देख सकते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू, सबसे पहले इसने ए के कंपोनेंट्स लिखे जिसमें थर्ड कंपोनेंट नहीं था तो इसने 0 रखा, और बी के फिर इसने कंपोनेंट लिखे जिसमें आपके पास आई कंपोनेंट नहीं था तो उसकी जगह 0 रखा, और सी के कंपोनेंट जब लिखे तो उसमें जे कंपोनेंट मौजूद नहीं था तो उसकी जगह 0 लिखा। तो ये एक्सपेंड बाय R1, इसको हम रो 1 से एक्सपेंशन करेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेंशन करने के बाद आपके पास ये देख सकते हैं ये 0 आंसर आया। दिस मीन्स दैट द ट्रिपल प्रोडक्ट ऑफ गिवन वेक्टर्स इज 0। तो आपके पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ चुका है। उसने यही कहा था कि आपने इन 3 वेक्टर्स का ट्रिपल प्रोडक्ट चेक करना है, वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, ठीक है। मैं फिर बता रहा हूँ, वो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का वर्ड यूज़ करे या ट्रिपल प्रोडक्ट का, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट ए एंड बी फाइंड ए क्रॉस बी एंड प्रूव दैट। आपने ए और बी दिए हुए हैं तो फिर से ये दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट आ चुका है, तो आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। मैंने आप लोगों को बताया था जब भी दो वेक्टर्स हों उसका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं। सिंपल, आप लोगों ने डिटर्मिनेंट के अंदर आई जे के लिखना होता है, फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट्स लिखने होते हैं, और फिर सेकंड वेक्टर के कंपोनेंट थर्ड रो में लिखने होते हैं। इसको भी आपने रो 1 से एक्सपेंड करना है, ठीक है।
रो 1 से एक्सपेंड करने का मैं बार-बार तरीका बता चुका हूँ, अब मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा इसको दोबारा, ठीक है? ये आप लोगों ने खुद से देखना है, आई लिखना है, ठीक है? ये रो और कॉलम छोड़ के आपने ये 4 एलिमेंट्स लिख के इसी तरह आपने एक्सपेंशन करनी है, तो ये आपका आंसर यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है? ये इसने ये नीचे लिखा हुआ है, प्लस के आगे इसकी आगे जगह नहीं थी इसलिए इसने नीचे लिखा है। तो आपकी अगर जगह हो तो आपने आगे ही लिखना है, ठीक है? इसको नीचे लिखने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। तो पार्ट नंबर 1 के अंदर ए क्रॉस बी, अब यहाँ तक ए क्रॉस बी तो फाइंड हो चुका। अब वो कह रहा है कि ए क्रॉस बी इज़ ऑर्थोगोनल टू बोथ ए एंड बी। हमने ये चेक करना है कि ए क्रॉस बी जो है वो ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? 0 होगा, ठीक है? ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि ए क्रॉस बी ए के परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है, दोनों वर्ड सेम ही होते हैं, ठीक है? इनका मीनिंग सेम होता है, जस्ट वो वर्ड लिखने में डिफरेंट है। तो ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है ए के साथ इक्वल टू 0, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इसकी ले लेगा ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी की वैल्यू पुट करेगा जो अभी फाइंड किया था ये, और डॉट ए की वैल्यू लिखेगा, और ये फिर इसने इधर आगे लिखनी थी डॉट ए की वैल्यू, लेकिन आगे जगह नहीं थी इसलिए इसने नीचे लिखा हुआ है, ठीक है? आपने आगे ही लिखना है। तो आपने ये आई आई का कोफिशिएंट आई के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। देखें इधर ए 1 है तो आपने सिंपल इधर ए 1 मल्टीप्लाई करवा देना है इस ब्रैकेट के साथ। इस जे के साथ ए2 है तो आपने ए2 मल्टीप्लाई करवा देना है। के साथ ए3 है तो आपने ए3 मल्टीप्लाई करवा देना है इस ब्रैकेट के साथ थर्ड वाली। तो ये आप लोगों ने अंदर मल्टीप्लिकेशन करनी है, ए1 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, ए2 को इन दोनों से करना है, ए3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, लास्ट में ये सारे कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आपके पास आंसर 0 आ चुका है। तो यही चीज़ हमने शो करनी थी कि ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ 0 है। तो आप लोग कह सकते हैं दस बाय डेफिनेशन ए क्रॉस बी इज़ ऑर्थोगोनल टू बी। तो फिर इसका मतलब कि ए क्रॉस बी जो है वो अगर ए के ऑर्थोगोनल है तो आप लोग इन द सिमिलर वे यू कैन से दैट ए क्रॉस बी इज़ आल्सो ऑर्थोगोनल टू बी। यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है कि फाइंड ए क्रॉस बी का स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का स्क्वायर फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपने एक काम करना है कि ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, ठीक है? मैग्नीट्यूड मतलब कि आपने इक्वल लिख के स्क्वायर रूट में आपने आई, इसका जो आई कंपोनेंट होगा, ये जो आई का कोफिशिएंट था इसका स्क्वायर लिखा, प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर। यहाँ पे इसने थोड़ी सी मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे बीच में प्लस आता है, ठीक है? तो जब ये इसका मैग्नीट्यूड ले लिया, अब हम दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, ठीक है? टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, जब वो स्क्वायर लेगा दोनों साइड पे तो ये मॉड खत्म होके समझ ले ब्रैकेट बन जाएगी और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, या इसी के ऊपर आप स्क्वायर लिख लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब इधर राइट हैंड साइड पे स्क्वायर लेंगे वो स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, ठीक है? स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो ये देख सकते हैं आप लोग ए क्रॉस बी का स्क्वायर इक्वल हो गया है इस चीज़ के, ठीक है? तो थर्ड पार्ट में इसने दिया हुआ है कि ए डॉट बी का स्क्वायर फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ए और बी का डॉट प्रोडक्ट लेना है, ठीक है? डॉट प्रोडक्ट जब ले लिया, ए1 बी1 प्लस ए2 बी2 प्लस ए3 बी3। अच्छा, जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो इसमें एक चीज़ नोट करें, आई जे के ये ख़त्म हो गए हैं, ठीक है? ये यूनिट वेक्टर्स ख़त्म हो चुके हैं। तो जब यूनिट वेक्टर्स ख़त्म हो जाएँ किसी भी सॉल्यूशन के अंदर से, फिर आप लोगों ने उसका मैग्नीट्यूड सिंपल, आपने उसका मैग्नीट्यूड और वो चीज़ को दोनों इक्वल होती हैं, ठीक है? अब इसके बीच में कोई आई और जे के तो नहीं है कि हम लोग उसके कोएफ़िशिएंट का स्क्वायर और दूसरे के कोएफ़िशिएंट का स्क्वायर और थर्ड के कोएफ़िशिएंट का स्क्वायर लिख के प्लस करके उनके ऊपर स्क्वायर रूट डालें। तो ये आपके पास पहले ही आई, जे, के खत्म हो चुका है, तो आप लोग इसका ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड भी लिख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है? स्क्वेयरिंग करना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, क्योंकि ऊपर ये देखें स्क्वायर पड़ा हुआ है तो दोनों तरफ स्क्वायर लें। तो ये स्क्वायर व्हिच इज़ द रिक्वायर्ड रिज़ल्ट, तो ये आपके पास यहाँ तक, इसको ओपन भी करने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास फाइंड हो चुका है। फिर हमने ए के मॉड का स्क्वायर लेना है। अब देखिएगा इसके मॉड का स्क्वायर, इसके मॉड के स्क्वायर में फ़र्क क्या है? इसमें आई जे के नहीं था तो इसलिए हमने इसको इसी का मॉड कह दिया, ए डॉट बी को ही मॉड कह दिया, कोई ऊपर स्क्वायर रूट नहीं हमने रखा या कुछ इस तरह किया। अब जब ए था तो ए हमारे पास ये वेक्टर है, इसमें आई जे के मौजूद हैं, तो इसलिए हमें इसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। तो ए1 का स्क्वायर प्लस ए2 का स्क्वायर प्लस ए3 का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट, फिर दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो राइट साइड से स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। तो सिमिलर वे में आप लोगों ने बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर भी फाइंड कर लेना है, ठीक है? फोर्थ पार्ट में आप लोगों ने ये लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड शो करनी है। तो सिंस ए क्रॉस बी हमारे पास ये हमने फाइंड किया हुआ था, ठीक है? ये ए क्रॉस बी, टेक मैग्नीट्यूड एंड देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड। पहले मैग्नीट्यूड लेना है क्योंकि आई जे के आ गए हैं इसमें, पहले मैग्नीट्यूड लेना है फिर स्केयर लेना है। तो जब हम स्केयर लेंगे तो ये देख लें इसने स्केयर के अंदर जब लिया, जब इसने मैग्नीट्यूड लेके स्केयर लिया तो बीच में ये सारे प्लस आ रहे हैं, ठीक है? इसने ये मिस्टेक की हुई थी, ये यहाँ पे प्लस आता है, ठीक है? तो ये स्केयर्स लेके प्लस कर दिया, ठीक है? इनके स्केयर्स के फार्मूलाज ओपन किए, इस ब्रैकेट का स्केयर का फार्मूला अलग से ओपन किया, इसका अलग से, इसका अलग से, ये यहाँ से लेकर
आपका यहाँ तक होगा, ठीक है? आगे जगह नहीं थी तो इसलिए इसने नीचे से स्टार्ट कर दिया, ठीक है? ये -2a1 a3 b1 b3 अप टू सो ऑन, ये रिमेनिंग 3 टर्म्स यहाँ तक लिखेगा, ठीक है? तो ये आपके पास ये एक स्टेप है, ये दोनों को मिला के एक स्टेप है, ठीक है? और नेक्स्ट वाले भी 2 स्टेप्स को मिला के एक स्टेप बनता है। तो इसने ये सारे एक साथ लिख लिए, ये सिंपल वाले एलिमेंट्स जो जिनके साथ 2 था, वो सारे एक साथ एंड पे लिख लिए ये। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया और फिर इसने ये राइट हैंड साइड फाइंड करना शुरू कर दी। राइट हैंड साइड के अंदर देखें ए डॉट ए पड़ा हुआ है, बी डॉट बी पड़ा हुआ है और ए डॉट बी पड़ा हुआ है। सबसे पहले हमने ये 3 चीज़ें फाइंड करनी है। ए का डॉट प्रोडक्ट ए के साथ लेना है, बी का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, फिर ए का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ, फिर उसका मैग्नीट्यूड और फिर उसका स्क्वायर। क्योंकि जब भी हम किसी वेक्टर का स्क्वायर लेने जा रहे होते हैं, उससे पहले हम देख लेते हैं कि उसके अंदर अगर आई जे के पड़ा हुआ है तो पहले हम उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं, फिर उसके बाद स्क्वायर लेते हैं। अगर उसमें आई जे के ना हो तो फिर उसको उसी का मैग्नीट्यूड उधर ऊपर डाल दें, बाकी आगे उसके सॉल्यूशन में कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये देख लें, इसने ए डॉट ए फाइंड किया, बी डॉट बी फाइंड किया, उसके बाद स्क्वायर ऑफ ए डॉट बी का स्क्वायर फाइंड किया, ठीक है? ए डॉट बी का स्क्वायर राइट हैंड साइड, अब राइट हैंड साइड के अंदर ये जितनी चीज़ें फाइंड की है ये राइट हैंड साइड लिख ली। इस राइट हैंड साइड के अंदर इन चीज़ों के सॉल्यूशंस पुट कर लिए। ए डॉट ए का ये आंसर आया था, बी डॉट बी का ये आंसर नेक्स्ट ब्रैकेट और ए डॉट बी के स्क्वायर का आंसर ये था, ठीक है? तो ये आपके पास स्क्वायर का फार्मूला ओपन होगा, स्क्वायर का फार्मूला ओपन होके ये माइनस अंदर सारों के साइन चेंज करेगा और ये ब्रैकेट इससे मल्टीप्लाई होगी, ये सारी यहाँ से लेकर इस 3 स्टेप्स, ये 3 स्टेप्स सारे एक ही स्टेप हैं, ठीक है? ये आपने ब्रैकेट में अंदर स्क्वायर का फार्मूला ओपन करना है क्योंकि पीछे माइनस है। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये माइनस सारों के साइन चेंज कर देगा। जब ये साइन चेंज हो जाएँगे, बीच में कुछ टर्म्स कैंसल होंगी, ये 4-5 टर्म्स कैंसल हो जाएँगी, ठीक है? इसको इक्वेशन नंबर 2 कहेंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो हमने पीछे बनाई थी और इक्वेशन नंबर 2 ये देख लें, ये दोनों सेम है। कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी प्रूव्ड एट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आप लोग लिख सकते हैं कि a क्रॉस b का स्क्वायर इक्वल टू a डॉट a, b डॉट b माइनस a डॉट b का स्क्वायर। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 तक था। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।